हमारी आज की कहानी है फैसला। कुछ फैसले अचानक से लेने पड़ते हैं माँ। आपको नहीं मालूम कि मैं अपना वो घर छोड़कर इस घर में क्यों रहने लगी। जब मुझे लगा कि मैं खुद के साथ नहीं बल्कि पूरी औरत जाति के साथ अन्याय कर रही हूँ तो मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। मानवी ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। फ़ोन रखने के बाद मानवी उस दिन को याद करने लगी जब इसकी शुरुआत हुई थी। मानवी, मान भी जाओ बस मेरे लिए। इसके बाद अगर कुछ भी तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं ये वादा करता हूँ। बस मैं घर के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये कहें कि एक बेटा था, वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। लोग ये नहीं समझते हैं कि कई बार गलती माँ बाप की भी हो सकती है। मेरी जगह रहकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। दिनेश अपनी पत्नी मानवी से कहता है। मानवी बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे रोज़ रोज़ की चिक चिक अच्छी लगती है? मैं तंग आ गई हूँ। जब मैंने तुमसे शादी की थी खुशी खुशी इस पूरे घर की जिम्मेदारी ली थी। मैं भी सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, परंतु अब बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया, अब मैं झूठे रिश्तों के लिए नहीं जीऊँगी। आखिर कब तक खुद को मारती रहूँ, कब तक अपमान सहती रहूँ? इस तरह तो मैं एक दिन खुद को ही खो बैठूंगी। दिनेश बोला, बस एक आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ। दिनेश का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मानवी ने एक आखिरी बार उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद एक रोज उसकी सास फिर अपनी बेटी से मानवी की शिकायत कर रही थी। दिनेश कभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था उसकी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती है। दिनेश उस वक्त घर में नहीं था। मानवी ने अपना फोन रिकॉर्डर पर रखकर धीरे से अपनी सास के पीछे रख दिया और वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब उन दोनों की बातें खत्म हो गईं तो मानवी आई और अपना फ़ोन लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। जब उसने अपनी सास और ननद की बातें सुनी थी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आज तक जब भी दिनेश घर में रहता था उसकी सास मानवी से अच्छे ढंग से पेश आती थी। उसके जाते ही ना जाने वो अपना रूट कैसे बदल लेती थी। इसीलिए दिनेश कभी भी मानवी की बातों पर यकीन नहीं करता था। आखिर माँ का लाडला बेटा जो था। मानवी ने वो बात उस रोज दिनेश को नहीं बतलाई। वो सही समय का इंतजार कर रही थी। कुछ रोज बाद मानवी जिस स्कूल में नौकरी करती थी वहाँ सभी शिक्षकों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। ये बात उसकी सास जानती थी। उसने उसी दिन अपने कुछ मेहमानों को बुला लिया। मानवी के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई कि आखिर वो स्कूल और घर दोनों को कैसे संभाले। मानवी की सहेली ने कहा, हर घर की यही कहानी है। न जाने क्यों सास अपनी बेटियों की तरक्की के लिए सीढ़ी बन जाती है और बहू की तरक्की के लिए उसी सीढ़ी को काटने की मशीन बन जाती है, जबकि पूरी जिंदगी उन्हें बेटी के साथ नहीं बहू के साथ बितानी है। उसने मानवी को उपाय बताया कि तुम सुबह ही दोपहर का सारा काम करके रख लो ताकि तुम्हें समय मिल जाए। मानवी को सुझाव पसंद आया। उसने सबको सुबह जल्दी नाश्ता करवाया और 10 बजे के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर बाद उसकी सास आकर बोली, मेरे मायके के मेहमान गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं। तुम्हारी नौकरी से मेरा घर नहीं चलता है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो साफ साफ बताओ। सबके सामने अच्छी बहू होने का ढोंग मत बनाओ। मानवी ने कहा, मम्मी जी आज स्कूल में मेरी मीटिंग है। आप ये बात पहले से जानती थी, फिर आपने मेहमानों को क्यों बुलाया? मैं खाना बनाकर रख देती हूँ। बस आप काम वाली को कहकर माइक्रोवेव में खाने को गर्म करवा लेना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मानवी की सास ने उसकी एक नहीं मानी और उसके सामने गैस बंद करके कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा नियम चलेगा। तुम अपने नौकरी की धौंस किसी और को दिखाना। मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मनमानी चलने दूंगी। उस रोज तो मानो मानवी के बर्दाश्त का बांध ही टूट गया। उसने सब कुछ वैसे ही रसोई में बिखरा हुआ छोड़ दिया और तैयार होकर स्कूल चली गई। जब वह स्कूल में थी तो दिनेश का फोन आया। उसकी तेज आवाज सुनकर मानवी बोली, हर बार मुझसे सवाल करने से अच्छा होगा तुम अपनी माँ से सवाल करो। मुझे लगता है पिछली बार तुम्हारी बात मानकर और वहाँ रुककर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम में जब मानवी घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी काम वाली विमला मिली। उसने विमला से कहा, कुछ खाना मैंने बना दिया था, तुम्हें ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं हुई? विमला बोली, दीदी वहाँ तो कोई भी नहीं आया। माँ जी ने कहा सबका आना कल ही कैंसिल हो गया था। मानवी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और घर की ओर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी सास ने पहले की तरह इल्ज़ामों की बारिश शुरू कर दी। मानवी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना फ़ोन निकाला और उनकी पुरानी रिकॉर्ड की हुई बातें अपने पति को दी और बोली, इसे सुनो और फिर फैसला करना। मैंने तो फैसला कर लिया, अब मैं झूठे रिश्तों के लिए नहीं जीऊँगी। इतना कहकर मानवी अपने कमरे में अपना सामान पैक करने लगी।
दिनेश ने जब अपनी माँ और बहन की बातें सुनी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मानवी के लिए उसकी माँ ने कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके माता पिता का अपमान किया, मानवी और दिनेश के रिश्ते पर उंगली उठाई, यहाँ तक कि दिनेश को इस रिश्ते में फंसाने की बात भी उन्होंने कह दी। सब सुनने के बाद मानो दिनेश को सांप सूंघ गया। जो दिनेश अपनी माँ की पूजा करता था, उनके मुंह से अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्द सुनकर वो बहुत दुखी हो गया। जब उसकी माँ ने कुछ कहना चाहा तो दिनेश ने कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, मेरे मन में जो आपकी छवि है उसे तो आपने धुंधली कर ही दी। मैं कुछ कहकर आपका अपमान नहीं करना चाहता। आपने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपनी पत्नी के सामने भी कुछ कह सकूं। मानवी के माता पिता अपने बेटे के साथ विदेश में रहते थे और उसी शहर में उनका एक घर था। मानवी अपना सामान लेकर आई और बोली, मैं अपने मम्मी पापा के घर रहने जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा जहाँ हो रहने की तुम रह सकते हो। मेरी तरफ से तुम पूरी तरह आज़ाद हो। तुम मुझे रिश्तों की दुहाई देकर मेरा फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकते हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ादी देती हूँ। इतना कहकर वहाँ से चली गई। दिनेश के पास उसे रोकने के लिए कोई वजह ही नहीं थी, पर वो पुत्र धर्म निभाने के लिए वहाँ रुका रहा। जब कुछ देर में उसके पिता आए, सारी बात खुली। तब दिनेश ने उन्हें सब सुनाया। सुनकर उसके पिता जहाँ हैरान हो रहे थे, उसकी माँ की तो बोलती बंद हो गई थी। फिर भी कुछ लोगों में अकड़ इतनी होती है कि गलती करने के बाद भी वो स्वीकार करना नहीं चाहते। पिता ने बेटे को पत्नी का साथ देने के लिए कहा और शहर में दूसरा घर बसाने का सुझाव दिया, क्योंकि और कोई विकल्प था ही नहीं। मानवी ने उस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु ताली एक हाथ से नहीं बजती है। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश की जाती है। दिनेश अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहता था। हर शाम आकर माता पिता के साथ कुछ वक्त बिताता था, क्योंकि उसकी माँ ने और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। मजबूरी में ही सही, परंतु उसे ये फैसला लेना ही पड़ा और कुछ झूठे रिश्तों के लिए उसे अपने मन को मारना ही पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप एंजॉय कर सकें। थैंक यू।